सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड हम आज देखने वाले हैं महाशिवरात्रि के बारे में। जो सद्गुरु हैं वो बताएंगे महाशिवरात्रि के बारे में। एंड ये महाशिवरात्रि जागरण जो है वो दकियानुसी है या वैज्ञानिक रीजन्स हैं इसके पीछे। तो चलिए आज हम देखेंगे ये वीडियो पूरा। एंड सद्गुरु को कौन कौन फॉलो करता है गाइज, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। चलिए वीडियो देखते हैं एंड देन इसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। तो चलिए वीडियो देखते हैं आज का। लेट्स स्टार्ट। सौर मंडल में होने वाली हर चीज किसी न किसी तरह से आपके साथ भी होती है। महाशिवरात्रि की रात में ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर उठती है। आप लेट जाएं तो आप खुद को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए उस रात हम उत्सव मनाते हैं। शायद लगभग 6 करोड़ लोग देखेंगे। महाशिवरात्रि विज्ञान या धर्म? सद्गुरु आप इतने तार्किक रूप से बोलते हैं कि वो मेरे मन को ठीक लगता है, पर साथ ही आप ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि का धार्मिक त्यौहार बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। मेरे जैसे युवा व्यक्ति के लिए ये धार्मिक त्यौहार पुरानी रस्मों जैसे लगते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि का युवाओं के लिए क्या महत्व है। धन्यवाद। What kind of festival would you like? आपको किस तरह का त्योहार पसंद है? शायद बस वैलेंटाइन डे या वैसा कोई त्योहार? वो भी धार्मिक है, वो संत वैलेंटाइन का त्योहार है। ठीक है, तो महाशिवरात्रि क्या है? आपको ये समझने की ज़रूरत है। भारत में साल में 365 त्योहार होते हैं। हाँ, आज आर्थिक स्थिति ऐसी है और हमने अपने काम और दूसरी चीज़ों को ऐसे व्यवस्थित किया है कि कई त्योहार खत्म हो चुके हैं। अब भी लगभग 30 से 65 त्योहार मनाए जाते हैं। शायद इससे भी ज़्यादा। अलग अलग लोग लगभग 50 से 60 त्योहार मना रहे हैं, लेकिन ये संख्या भी घट रही है। लगभग 5 या 6 त्योहार बड़े पैमाने पर मनाए जा रहे हैं। तो उनमें से कुछ सामाजिक हैं, उनमें से कुछ धार्मिक हो सकते हैं, बहुत कम धार्मिक हैं। बाकी सभी कैलेंडर से जुड़े हैं। लगभग हर भारतीय त्यौहार कैलेंडर से जुड़ा है, यानी सौर मंडल में जो हो रहा है उससे जुड़ा है। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बाकी सौर मंडल की उस दिन की स्थिति के हिसाब से ठीक हो। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप जिसे मेरा शरीर कहते हैं, यानी जो मानव सिस्टम है, वो इसी धरती से निकला है। ज़्यादातर लोग इसे तब तक नहीं समझते जब तक आप उन्हें दफन नहीं करते। उन्हें लगता है कि वे कहीं और से आए हैं। नहीं, ये शरीर, इसे बनाने के लिए सौर प्रणाली कुम्हार के चाक की तरह काम कर रही है। तो सौर मंडल में होने वाली हर चीज़ किसी न किसी तरह से आपके साथ भी होती है। तो सौर मंडल में जो कुछ होता है उसे बहुत ही ध्यान से समझा गया है। उसी हिसाब से हमने ख़ास तरह के उत्सव तैयार किए थे और हम वो खास चीज़ें करते हैं। तो महाशिवरात्रि की रात, मैं इसे कम शब्दों में कहूँगा क्योंकि जो आपने पूछा है वो बहुत बड़ा विषय है। वो दिन जो हर साल उसी दिन नहीं आता। मॉडर्न कैलेंडर में इसकी एक ही तारीख नहीं होती। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि धरती इस तरह से नहीं घूम रही, यह एक खास तरीके से घूम रही है और धरती थोड़ी झुकी हुई है। आप जानते हैं धरती किस तरह झुकी है? हेलो? झुकी होना सटीकता के संदर्भ में नहीं, मैं धरती के संदर्भ में झुके होने की बात कर रहा हूँ। धरती की धुरी बस इस तरह नहीं घूम रही है, यह इस तरह घूम रही है। इसकी धुरी झुकी हुई है, तो धुरी हमेशा घूमती रहती है। धुरी के घूमने के कारण धरती पर एक तरह की स्थिति बनती है। तो उस दिन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में या सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। वो स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। ये ऊर्जा वगैरह में मैं विश्वास नहीं करता। आप विश्वास मत कीजिए, बस जाकर समुद्र तट पर बैठिए। क्या आप पूर्णिमा की रात में समुद्र को ऊपर उठता देखते हैं? हेलो? तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन क्या आप देखते हैं कि समुद्र ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है? वैसे आपके शरीर का 2/3 हिस्सा भी पानी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि शरीर के अंदर का पानी ऊपर नहीं उठेगा? शरीर के सभी तरल पदार्थ ऊपर उठते हैं। तो आप यह चीज़ हर जगह से देख सकते हैं। अगर आप
क्या आप किसी मानसिक संस्थान में कभी गए हैं? नहीं, आप वहाँ शायद बस एक बार के लिए गए हों। आप पूर्णिमा और अमावस्या के दिन देखेंगे कि लोग खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि चांद पागलपन पैदा करता है, इसीलिए लूनर और लूनी वगैरह शब्द मौजूद हैं। चांद पागलपन पैदा नहीं करता, वह बस हर चीज़ को ऊपर उठा देता है। अगर आप थोड़े पागल हैं तो यह आपको ज़्यादा पागल बना देता है। आप थोड़े प्रेममय हैं तो यह आपको ज़्यादा प्रेममय बना देता है। आप थोड़े ध्यानमय हैं, यह आपको ज़्यादा ध्यानमय बना देता है। आपका जो भी गुण है वह बढ़ जाता है, क्योंकि यह सिस्टम में एक तरह का उफान है। इस खास दिन जो दिसंबर की संक्रांति के बाद आता है, 22 दिसंबर सर्दियों की संक्रांति होती है। उसके बाद ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि उस विशेष रात को ऊर्जा जबरदस्त तरीके से स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। If on that night, if you lie down, उस रात को अगर आप लेटे रहते हैं तो जब ऊर्जाएं इस तरह से बढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं तो आप उन्हें एक तरह से रोकते हैं। बात सिर्फ यह नहीं है कि आप फायदे को खो देंगे, आप खुद को बहुत संवेदनशील तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए तभी मायने रखती हैं जब आप एक संपूर्ण इंसान होना चाहते हैं। जब मैं एक संपूर्ण इंसान कहता हूँ तो आप चाहते हैं कि इंसान में जो भी क्षमता उजागर की जा सकती है उसे आप उजागर करना चाहते हैं। अगर आप उस तरह के नहीं हैं कि आप शाम को नशा करके सो जाते हैं तो जो क्षमता मौजूद है आप उसे भी मार देना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप एक संपूर्ण मानव होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ हर चीज़ पूरे पैमाने पर हो, तो आप सिस्टम में होने वाले सारे छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देते हैं और उनकी परवाह करते हैं। तो आप सीधे बैठना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी रीढ़ उस रात सीधी खड़ी रहे। जब ऊर्जाएं ऊपर बढ़ रही हों तो आप उन्हें और ऊपर जाने में मदद करना चाहते हैं, न कि ऐसे। इसलिए हमने जागरण का तरीका बनाया है। इसका मतलब है सतर्क रहना और सीधा रहना। लोगों को सीधा कैसे रखें? बस उन्हें बैठा दीजिए। आप सोचते हैं वे बैठे रहेंगे। अगर मैं आपको 5-6 घंटे के लिए बैठा दूं तो क्या आप बस यूं ही बैठे रहेंगे? नहीं, मुझे आपका मनोरंजन करना होगा। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे नॉन स्टॉप संगीत, नृत्य, ध्यान, ताकि हर कोई सचेत बैठा रहे। लगभग 10 लाख लोग एक जगह पर होते हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ रही है। तो अब दक्षिण भारत में 130 से अधिक शहरों में हमारे पास बड़े स्क्रीन हैं, ताकि लोग वहाँ इकट्ठा हों और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ न आएं। लेकिन फिर भी 7 से 8 लाख लोग एक जगह पर होंगे और 86 से अधिक चैनल इसे लाइव टेलीकास्ट करते हैं। तो कितने लाखों लोग देखेंगे हम नहीं जानते। पिछले साल कहा गया था लगभग 6 करोड़ लोगों ने देखा होगा। इस बार और ज़्यादा लोग देखेंगे। तो ये इतना विशाल हो गया है क्योंकि लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। आप उस रात एक काम करें, बिना किसी नशे या ड्रग के बस सचेत होकर बैठें। आपको उत्सव पसंद नहीं है तो आप बस ऐसे यूं ही बैठिए, यह आप पर है। तो आपको यह समझने की ज़रूरत है a human being needs celebration. कि इंसानों को जश्न मनाने की ज़रूरत होती है। अगर आपके जीवन में उत्सव होना है तो आपको हंसी खुशी की भावना लानी होगी, वरना कोई उत्सव नहीं होगा। ज़्यादातर लोग तभी जश्न मना सकते हैं जब आप उन्हें शराब पिला दें। मैं आपको एक जगह 10 लाख लोग दिखाऊंगा, कहीं भी एक बूंद पीने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरी रात एक भी व्यक्ति नहीं सोएगा। हर कोई पूरी तरह से जागता रहता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। एंड गाइज, आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी। एंड डेफिनेटली मुझे भी ये सारी चीज़ें नहीं पता थी इससे पहले। एंड पहली बार मैं शिवरात्रि सेलिब्रेट करने की जो नाइट में जागरण होता है वो उसका रीज़न मैं पहली दफ़ा आज जान रही हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। डेफिनेटली ये मुझे नहीं पता था। एंड जागना है रात में, ये सुना था जागरण होता है, कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम्स होते हैं कई जगह, लोग जागते भी हैं, लोग सो भी जाते हैं। तो डेफिनेटली मैं 1-2 बार ही जागी होंगी। मैं इतनी उम्र तक सोती आ रही हूँ, तो कितनी ज़्यादा एनर्जीज में वेस्ट करती आ रही हूँ और कितना ज़्यादा खुद को नुकसान पहुँचाती आ रही हूँ, ये आज मुझे समझ में आया है। एंड इससे पहले सच में किसी साइंस ने ये चीज़ें नहीं बताई थी एंड कोई साइंटिस्ट ये चीज़ें नहीं बताता है। डेफिनेटली तो सदगुरु के वीडियोस देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड सबको देखना चाहिए। एंड ये अलग अलग जगह के हिसाब से डिसाइडेड होता है कि कौन किस जगह पे रहता है, कौन जैसे है ना कंट्रीज़ हैं, जैसे
जो अर्थ है हमारा उसके अलग अलग पार्ट्स में है, तो उस हिसाब से हर जगह जो हमारी पृथ्वी घूमती है उसका असर हर जगह अलग अलग तरीके से होता है। तो डेफिनेटली इस हिसाब से हर जगह चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं। तो जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनका जो एरिया है वो अलग है, वहाँ का वेदर अलग है, वहाँ की चीज़ें अलग है, तो डेफिनेटली वहाँ अलग तरीके से की जाती हैं। जो इंडिया है यहाँ पे हर तरह का वेदर है, हर तरह के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे हर तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है एंड हर तरह के इफेक्ट भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से पड़ते हैं। डेफिनेटली वेदर अलग अलग होता है, कहीं सिर्फ ठंडियाँ रहती हैं तो कहीं गर्मी ठंडी सर्द हर तरह के मौसम होते हैं, कहीं सिर्फ गर्मी पड़ती है, तो ऐसे टाइप के हैं। तो अलग अलग चीज़ें सेलिब्रेट की जाती है। तो डेफिनेटली जो वैज्ञानिक कारण होंगे वो भी बहुत सारे होंगे। तो जो आज का रीज़न था ना, डेफिनेटली मुझे नहीं पता था, बीइंग मुझे शर्म आ रही है कि मुझे नहीं पता था। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। एंड कौन कौन कल मतलब कौन कौन जागने वाला है शिवरात्रि पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए जागना है। अगर किसी को सेलिब्रेशन पसंद है तो जाके सेलिब्रेट करे, अगर नहीं पसंद है तो घर में शांति से मेडिटेशन करे डेफिनेटली। बट ये एक साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक रीज़न है वैसा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।